पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह। दूसरी खबर की ओर चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि एक चीज होती है जो कि हमेशा हम दीवार पर लिखा हुआ देखते हैं, फिल्मों में भी उसका उल्लेख है, और वो है यहां पेशाब करना मना है। ये बड़ी हास्यास्पद है ये बात कि अब मुझे लगता है कुछ दिनों में प्लेनों में भी ये लिखा जाने लगेगा कि यहां पेशाब करना मना है। बड़ी विचित्र सी कहानी। मतलब एक इंसान इतना नशे में धुत कि उसने पेशाब कर दी एक को पैसेंजर पे। यह मामला अब तूल पकड़ रहा है, पकड़ना भी चाहिए। 26 नवंबर को न्यूयॉर्क दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट के बिजनेस क्लास में नशे में धुत शंकर मिश्र पर एक महिला यात्री पर यूरिनेट करने का यानी कि पेशाब करने का आरोप है। 4 जनवरी को इस मामले में एयर इंडिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। घटना के 1 महीने के बाद और वहीं पुरुष यात्री को नो फ्लाई सूची में डालने की सिफारिश की। मतलब आप ये सोचिए 1 महीना बीत गया और ये सवाल अब एयरलाइन से भी पूछा जा रहा है कि भाई इतनी सी सजा, एक आदमी मतलब इस तरीके की हरकत कर रहा है कि आप ऐसी सजा करेंगे, इसमें और कार्रवाई कहां? अब ये जहां काम करते थे शंकर मिश्र, उनकी कंपनी है वेल्स फार्गो। कंपनी ने अब उनको टर्मिनेट कर दिया कि हटिए यहां से, निकाल दिया। शंकर मिश्र तभी से फरार हैं और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उनकी तलाश के लिए कई टीमें भी भेजी। यह घटना 26 नवंबर की है। दिल्ली पुलिस ने इस फ्लाइट के सभी 8 क्रू मेंबर्स को पूछताछ के लिए बुलाया है। 4 क्रू मेंबर्स जो हैं उनका बयान दर्ज हो चुका है। 2 पायलट और बाकी क्रू मेंबर्स जो हैं उनका भी बयान दर्ज किया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित महिला ने एयर इंडिया को चिट्ठी लिखी तो अब एफआईआर का वो हिस्सा बन गई। इसमें महिला ने यह लिखा है कि क्रू से उसने शिकायत की कि उनकी सीट, कपड़े, बैग, जूते सब में यूरिन यानी कि पेशाब भर गई। वो इसलिए क्योंकि ये जो शंकर मिश्र थे इन्होंने पेशाब कर दी वहां पर। फ्लाइट स्टाफ ने, और ये चिट्ठी का हिस्सा है, फ्लाइट स्टाफ ने छूने से मना कर दिया। मतलब वो इन महिला को ही छूना नहीं चाहते थे। फ्लाइट स्टाफ ने बैग, जूते पर कीटनाशक यानी कि सैनिटाइजर छिड़क दिया और उससे साफ करने की कोशिश की। फ्लाइट स्टाफ ने उन्हें पैजामा, मोजे, ये जो फ्लाइट में नहीं मिलते हैं वो ड्रेस, वो दे दी। इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो उसमें मिलता है, वो दे दिए। सीट बदलने को कहा तो यह कहा गया कि कोई सीट अभी खाली नहीं है। दूसरे यात्रियों ने बताया कि सीट खाली है। फ्लाइट के क्रू ने यह कहा कि पायलट ने फर्स्ट क्लास में सीट देने पर वीटो किया है। कि वीटो का मतलब यह है कि मुझसे पूछे बिना, या अगर मैं मना कर दूं तो बाकी सब लोग हां भी बोल दें तो मेरे ना मतलब ना। महिला ने यह लिखा है कि मैं चाहती थी कि फ्लाइट से उतरने के बाद गिरफ्तारी हो, लेकिन क्रू ने कहा कि वो माफी मांगना चाहता है। वो उसने मेरे पास, वो फ्लाइट के जो क्रू मेंबर्स हैं वो उस पेशाब करने वाले आदमी शंकर मिश्र को इन महिला के पास लेकर आए। महिला ने यह लिखा कि मैंने साफ कहा कि ना तो मैं उससे बात करना चाहती हूं और ना ही उसका चेहरा देखना चाहती हूं। क्रू आरोपी को इच्छा के खिलाफ लेकर आए, सीट पर एक दूसरे के सामने बिठा दिया। मैं हैरान रह गई जब वो रोने लगा और लगातार माफी मांगने लगा। वो कहने लगा शिकायत मत कीजिए, पारिवारिक आदमी हूं। शंकर मिश्र ने यह कहा कि वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी, बच्चों पर इस घटना का कोई असर हो। मैंने उससे कहा कि उसने जो किया है वो माफी योग्य नहीं है, लेकिन वो लगातार गिड़गिड़ाने लगा। मुझे ये मुश्किल लगने लगी कि शिकायत कर पाऊंगी। वहीं महिला का यह कहना है कि एयरलाइंस ने उसका नंबर शंकर मिश्र को दे दिया जिसके वो कपड़े की ड्राई क्लीनिंग का खर्चा दे सके। आप सोचिए कि इसमें ये जो कंपनी है इसको जो सबसे बड़ी दिक्कत दिख रही है वो है कपड़े की ड्राई क्लीनिंग, लेकिन महिला ने इससे इनकार कर दिया। महिला ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि एयर इंडिया का क्रू ऑपरेशनल है। एयर इंडिया का क्रू
यात्री की सुरक्षा गरिमा बचाने में असफल रहा। क्रू जो है वो तय नहीं कर पाया रहा था कि एक यात्री को कितनी शराब देनी चाहिए। भाई अगर वो नहीं पी पा रहा है, नहीं पचा पा रहा है, तो उसको आप मत दीजिए शराब। संवेदनशील और दर्दनाक स्थिति को संभालने में क्रू सक्रिय नहीं हो पाया। तो ये पूरा मामला है एयर इंडिया का। इसमें सवाल एयर इंडिया से भी पूछे जा रहे हैं कि उन्होंने इसको हैंडल करने की, दबाने की कोशिश की। ये एक आरोप अब लग रहे हैं। मामले में एफआईआर हो गई और अब जांच हो